माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए आप समस्त शिक्षार्थियों का कक्षा में स्वागत है। चैप्टर 16 विविध प्रणाली क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 4-5 का देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लॉटरी के 10,000 टिकट बेचे गए, 10 इनाम दिए जाने हैं। यानी 10,000 टिकट में 10 इनाम हैं, इसका मतलब 10 टिकटों पर इनाम घोषित है। तब बिना इनाम वाली टिकट आपके हो जाएंगे 9,990 टिकट, क्योंकि 10 इनाम मिलने हैं तो 10 टिकट पर इनाम है, तो इनाम नहीं होने वाले टिकट हो गए 9,990। इसको आप यहीं जान लीजिए। कोई भी इनाम ना मिलने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा जा रहा है। इनाम ना मिलने की प्रायिकता, तो जनों की इनाम नहीं बहु इनाम नहीं मिली, यही है। तब यदि आप पहला एक टिकट खरीदते हैं तो इनाम ना मिलने की क्या प्रायिकता होगी। जब आप 2 टिकट खरीदते हैं तो इनाम ना मिलने की प्रायिकता क्या होगी। सी है, जब आप 10 टिकट खरीदते हैं तो इनाम ना मिलने की प्रायिकता क्या होगी। आप हल देखें। NS बराबर है 10,000, जान रहे हैं। इनमें से केवल 10 टिकट पर इनाम घोषित है, तो इनाम ना घोषित वाले टिकटों की संख्या हो गई 10,000 माइनस 10 बराबर 9,990। अभी मैंने बताया है। अब पहला शर्त है, एक टिकट के साथ इनाम ना मिलने की प्रायिकता क्या होगी। P1 NS बटे NE बटे NS। NE आपके पास है 9990 बटे 10,000, ये हो गया 999 बटे 1,000। अब कहता है बिना इनाम वाले 9990 टिकटों में से 2 टिकट खरीदने की विधियाँ क्या होंगी, क्योंकि अब भी 2 टिकट पर इनाम नहीं मिल रहा है। तो पहले इनाम ना मिलने वाले टिकट है 9990, इसी में से 2 टिकट ले लीजिए, इनाम नहीं मिलेगा। 2 टिकट पर इनाम घोषित नहीं है, वही में से 2 टिकट खरीद लीजिए, तो हो गया 9990 C2। अब पूर्व 10 बिंदु क्या होंगे, इसमें 10,000 C2 होंगे। कुल टिकटों में से 2 टिकट खरीदने की विधियाँ हो गई 10,000 C2। अब बिना इनाम वाली टिकटों की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ 9990 C2 अपान 10,000 C2। ये आंसर है। इसको आप हल कर लें या ऐसे रहने में उत्तर हो गया। तीसरा है, बिना इनाम के 10 टिकट 9990 में से खरीदने की कुल विधियाँ 9990 C10। इसमें भी प्रदर्श बिंद एक 10,000 C10 है और एन घटित घटना क्या है 9990 C10। 9990 C10 बटे 10,000 C10, यह हो जाएगा आपका 10 टिकट खरीदने पर इनाम ना मिलने की प्रायिकता। मेरा ख्याल है NE बटे NS से निकाला गया है, बहुत कठिन नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 के 2 वर्ग बनाए गए। यदि आप और आपका एक मित्र 100 विद्यार्थियों में है तो प्रायिकता क्या होगी। आप दोनों एक ही वर्ग में हैं, आप दोनों अलग अलग वर्ग में हैं। एक ही वर्ग की विधि पहले देखिए। माना 2 वर्ग E और F हैं, जिनमें क्रमशः 40-60 विद्यार्थी हैं। अब माना आप और आपका मित्र दोनों ही E में हैं। दोनों जब E में हैं तो अब 40 विद्यार्थी चुनने की जरूरत नहीं है, 38 विद्यार्थी चुने जाएंगे, क्योंकि 2 तो आप पहले से वहाँ मौजूद हैं उस वर्ग में। तब 40 ना चुन करके 38 विद्यार्थी चुने जाएंगे और ये होगा आपका घटित होने वाली घटना क्या हो जाएगी 38 C2 नहीं, 40 में से 2 घट जाएगा, 38 चुनना है आपको, कितने में से 98 में से।
तो 98C38 यानी हो गई 98C38 और NS हो गया 100C40, क्योंकि आप 100 में तो है ही हैं। तो पी घटित पी हो गई आपकी 98C38 बटे 100C40। अब ये वर्ग ई की प्रायिकता निकल गई पी, इसको आप हल करेंगे फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल 38 और फैक्टोरियल 98 माइनस 38 अर्थात फैक्टोरियल 60 बटे है 100C40। तो फैक्टोरियल 40 और 100 माइनस 40 ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 60, 100 माइनस 40 मैंने फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 40 ऊपर गया क्योंकि बटे में है और फैक्टोरियल 100 नीचे आया। अब देखिए फैक्टोरियल 60 कट गया, फैक्टोरियल 40 है तो 40 गुणे 39 गुणे फैक्टोरियल 38 लिखिए और वो फैक्टोरियल 38 से कट जाएगा। ऐसे इसमें से 98 फैक्टोरियल 98 कटेगा, 100 इंटू 99 बचेगा। ये हो गया 2/5 40, 20 दूनी 40, 20 25 100, 78 बटे 495, 26 बटे 165। ये पी का मान आ गया 26 बटे 165। अब यदि आपका वर्ग एफ है तब NF बराबर हो जाएगा, फिर वही बात है 98C58, क्योंकि आपकी 60 विद्यार्थियों का ग्रुप है। तो 60 का ग्रुप है तो 2 आप वहाँ मौजूद हैं, तो 58 चुनना है, लेकिन कितने में से चुनना है? 100 में से नहीं, 98 में से। तब PF का मान आ जाएगा 98C58/100C60, क्योंकि NS बराबर 100C60, तो NE बटे NS, NE हो गया 98C58, NS हो गया 100C60। हल कर दीजिए इस ऊपर की बात, यह आएगा 60 गुणे 59 बटे 100 गुणे 99, ये हो गया 59 बटे 5 गुणे 33 बराबर 59 बटे 165। देखिए पी और PF दोनों में जब आप मौजूद होते हैं तब प्रायिकता है 26 बटे 165 और 59 बटे 165। आप PE में भी हैं और F ग्रुप में भी हैं, लेकिन यदि ई में हो या एफ में हो, ऐसी कंडीशन में आपका PE यूनियन एफ, यानी PE या एफ ई में हो या एफ में हो, तब आपको निकालना पड़ेगा PE यूनियन एफ बराबर PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन एफ। यहाँ E इंटरसेक्शन एफ का मान 0 होगा, क्योंकि दोनों अपवर्जी क्रियाएं हैं। आप दोनों या तो ई ग्रुप में ही रहेंगे या तो एफ ग्रुप में ही रहेंगे। यह शब्द लगा है PE यूनियन एफ का मतलब होता है PE या एफ, यहाँ का प्रयोग होता है। तो अर्थात आप एक ही में हैं, यदि ई में है तो एफ में नहीं है, एफ में है तो ई में नहीं है, अर्थात अपवर्जी क्रिया है। इसका ई और एफ का इंटरसेक्शन 0 होगा, तब PE यूनियन एफ बराबर होगा PE प्लस PF अर्थात 26 बटे 165 प्लस 65 बटे 165 इक्वल टू 85 बटे 165, 17 बटे 35। लेकिन ये चीज़ नहीं पूछ रहा है कि आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो। तो आप ई में हैं या एफ में हैं, ये आपको निकल गया है। आप ई में नहीं है, एफ में है, एफ में नहीं है, ई में है, ऐसे में क्या करेंगे आप दोनों अलग अलग वर्गों में है, तब P यूनियन एफ डैश निकाल दीजिए। तो 1 माइनस PE इंटरसेक्ट यूनियन एफ आएगा, ये बराबर आएगा 1 माइनस 17 बटे 33 बराबर 16 बटे 33। इसको आप ही कह सकते हैं PE डैश यूनियन एफ या PF डैश यूनियन ई। तो दोनों के लिए उत्तर वही है 1 माइनस PE यूनियन एफ।
डैश इससे निकल जाएगा आपका। डैश का मतलब आप एक में नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं, उसमें है तो इसमें नहीं है। अर्थात देखा जाए तो ई और एफ दोनों यूनियन में ना होने की प्रायिकता, अर्थात 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, 1 माइनस 17/33, 16/33।